बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडेक्स नंबर का। और इसके हवाले से ये कुछ पॉइंट्स पहले हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे कुछ शेड मैंने किए हुए हैं ताकि ज़रा मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ओवरऑल जो अब हम टॉपिक अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर का, यानी सेकेंड टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। आपको याद होगा इंडेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपोजिट। तो अभी हम सेकंड टाइप को कर रहे हैं, यानी कंपोजिट इंडेक्स नंबर। यानी ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है? ये टाइप है उसकी, टाइप ऑफ द डेटा दैट इज टाइप ऑफ द इंडेक्स नंबर दैट इज द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब इसके अंदर हम एक दूसरी इसकी कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं जो इसकी सब टाइप है, जिसे हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। यानी हम कर तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा टॉपिक कौन सा है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर। उसके अंदर हम कौन से टॉपिक पर हैं? अनवेटेड इंडेक्स नंबर में। और उस अनवेटेड में हम मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और हम टूल कौन सा यूज कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए? फिक्स्ड बेस मेथड, यानी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो मतलब आपको चारों चीज़ें क्लियर हो गई कि टाइप भी आपको पता है, उसकी सब टाइप भी आपको पता चल गई, उसका जो मेथड है वो भी पता चल गया, और उसका टूल जो है वो भी पता चल गया। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको असल में अब हम सॉल्व करेंगे। और आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है इनफैक्ट ये होता क्या है। तो यहाँ वो बात कर रहा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के बारे में, जनरल वो बात करेगा जिसमें वो कहता है कि इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वी टेक ईयर वाइज टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम ईयर वाइज टोटल निकाल लेते हैं, और यही एक डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है? ईयर वाइज टोटल ले लेना है। तो जब हम टोटल ले लेंगे तो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी, और आगे फिर क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है? ईयर वाइज टोटल ऑफ वेरिएबल्स एंड देन अडॉप्ट फिक्स्ड और चेन बेस्ड टूल। जो भी आपका टूल हम यूज करेंगे, मतलब अगर उसने फिक्स कहा हुआ है तो फिक्स से कर देंगे, चेन कहा हुआ है तो चेन कर देंगे, अगर उसने कोई मेंशन नहीं किया तो फिर हमारी मर्जी है, हम जौन सा मर्जी कर लें। टू कंप्यूट द इंडेक्स नंबर्स, फॉलोइंग स्टेप्स मे हेल्प यू टू फाइंड द कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। ये आपको कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है। इसमें पहला स्टेप लिखा हुआ है गेट अ ईयर वाइज टोटल टू हैव अ सिंगल वैल्यू, यानी आप उसका ईयर वाइज टोटल ले लें, सिंगल वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी। देन सेकेंड स्टेप लुक फॉर द बेस ईयर। अब आप उसका बेस ईयर देखें कि मेंशन है या नहीं है, और बेस ईयर उसने कौन सा बताया हुआ है, ताकि वो हमें यूज करना होता है। एंड थर्ड, डिसाइड फॉर टूल आइदर फिक्स्ड और चेन बेस। उसने टूल आपको कौन सा दिया हुआ है वो आप देखेंगे। एंड देन नंबर फोर, फाइंड ईयर वाइज टोटल ईयर वाइज इंडेक्स नंबर इन द सिमिलर वे एज फाउंड इन टाइप 1। जैसे हम सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम इसके अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यही जो स्टेप्स हैं आपको सही समझ आएंगे जब आप एक बार जो इसकी आगे एग्जांपल है उसको आप देख लेंगे, और फिर इनकी तरफ आप दोबारा एक बार आए वीडियो को एक बार फिर से देख लें इन पॉइंट्स को, तो आपको समझ लगे हाँ ये बिल्कुल यही पॉइंट है। और ख़ास तौर पर इन पॉइंट्स को भी एक बार फिर देखिएगा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, अनवेटेड, सिंपल एग्रीगेटिव, और यानी कैसे हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे, फिर उसके अंदर कहाँ, फिर लास्ट हम कहाँ पर है, सो दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए और किसी तरह का कोई जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखें यहाँ वो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, और ये फिक्स्ड बेस मेथड हम इसके अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। चेन बेस की एग्जाम्पल दूसरी होगी, वो भी यही होगा, लेकिन एग्जाम्पल आपकी सेकंड वन होगी। अच्छा, अब इसमें देखें हम वो ये जो चारों पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, ये हम इससे हम देखेंगे कि इसकी टाइप कौन सी है इस क्वेश्चन की, इसकी सब टाइप कौन सी है, इसका मेथड कौन सा है, इसका टूल कौन सा, और ये हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि इसकी टाइप कैसे देखनी है, इसकी सब टाइप कैसे देखनी है, इसका मेथड कैसे देखना है, इसका टूल कैसे देखना है। तो कुछ तो चीज़ें वो बता देता है, बाकी कुछ चीज़ें वैसे वो शो की होती हैं उसने, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो आ जाइए हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को। ले जी, बात वो यहाँ पे कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और ये वो की पॉइंट्स भी आपको क्लियर होगा कि ये प्राइस रिलेटिव्स नहीं है, ये नॉर्मल डेटा है। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स टेकिंग 2010 एज बेस। उसने बेस भी बता दिया आपको कि 2010 जो है, ये दो ही वैसे यहाँ पे उसने साल लिए हैं, 2010 और 2015। वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2010 आपका इस तरह डेटा आ जाए, फिर 2011 का आ जाए, फिर 2012 का आ जाए, 2013 का आ जाए, 14 का आ जाए, 15 का आ जाए। वो क्वेश्चन जरा बहुत लेंथी हो जाना था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए 2 साल यहाँ पे कंसिडर कर लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखा होगा, यानी ऐसे आइटम दिए होंगे और ये लिखा होगा
प्राइस इन 2010, प्राइस इन 2011, प्राइस इन 2012, प्राइस इन 2013, इन 14, इन 15, इस तरह करके उसने मेंशन किया होगा। एनी हाउ, तो अब ये उसने डेटा दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप कौन सी है, यानी सिंपल है या कंपोजिट है। अब वो जब हम देखते हैं तो आइटम देखे जाते हैं। अगर आइटम एक हो तो सिंपल है, अगर आइटम एक से ज्यादा हो तो कंपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटैटोज, टोमेटोज, अनियंस एंड द गार्लिक, यहाँ पे 4 आइटम दे रखे हैं जो कि एक से ज्यादा है। तो इससे हमें टाइप क्लियर होगी कि ये सिंपल नहीं है, ये कंपोजिट डेटा टाइप है। यानी ये जो इसके जो इंडेक्स नंबर निकलेगा वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर निकलेगा, सिंपल इंडेक्स नंबर नहीं निकलेगा। ये होगी। अच्छा, अब इसकी सब कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो सब कैटेगरी हमें बताता है कि ये वेटेड भी हो सकते हैं, अनवेटेड भी हो सकते हैं। तो ये अनवेटेड है। अब ये अनवेटेड हमें कहाँ से पता चला है? क्योंकि आप देखें पोटैटोज हैं तो इसके आगे सिर्फ इसकी प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस दी हुई है और पोटैटोज की यहाँ पे भी प्राइस दी हुई है। तो मतलब इसके साथ कोई वेट नहीं है। अच्छा, वेट होते तो क्या उसके साथ वेट लिखा होता? नहीं, जरूरी नहीं है कि उसके साथ वेट ही लिखा हो, उसके साथ कोई क्वांटिटी आ सकती थी। फॉर एग्जांपल कि वो कहता कि पोटैटोज जो है वो 2010 के अंदर उसकी प्राइस है 58.88 और आगे लिखा होता है कि ये जो 58.88 है ये 1 kg की प्राइस है या 2 kg की है या 3 की है या 4 kg की है। तो इस तरह करके आगे उसके वेट्स लिखे होते, तो वो वेट हो जाते। अब इसके साथ क्योंकि खाली प्राइसेस आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये अनवेटेड है, इसके साथ वेट वगैरह गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हमें सब टाइप भी पता चल गई कि ये अनवेटेड का क्वेश्चन है। वैसे तो मीन्स कि आपको ये चारों पॉइंट खुद से इसको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। अब जब सब टाइप भी पता चल गई तो उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना होता है मेथड। तो मेथड उसने खुद कहा है कि यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, कि इसको किस मेथड से करना है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करना है। अच्छा, अब अगर वो ये ना बताता तो हम क्या करते? तो फिर वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स बताता। नहीं, सोचें अपने, उसने वो भी नहीं दिया तो अब तब हम क्या करते? हाँ, अगर वो सिंपल एग्रीगेटिव भी नहीं कहता, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव भी नहीं कहता, तो फिर हमारी मर्जी है, उन दोनों में से हम कोई एक अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसमें से कोई सी हम अडॉप्ट कर लेते। ये ज़्यादा आसान है तो हम इसी को अडॉप्ट करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। मीन्स के ये जब आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कंपोजिट है तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इसको या तो सिंपल एग्रीगेटिव से करना है या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से करना है। ये बात सहन में आ जानी चाहिए। और अगर आपको ये वो बता देता है खुद से तो फिर तो आसानी रहती है ना, लेकिन बिलफर्ज अगर वो बताता ही नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे? तो मीन्स यानी पूरा प्रोसीजर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसकी टाइप कौन सी है, इसकी सब टाइप कौन सी है, इसका मेथड कौन सा है, टूल कौन सा अप्लाई करना है। तो टूल जरूरी नहीं है कि वो मेंशन करे, मेथड जरूरी नहीं है कि वो मेंशन करे, और वेटेड अनवेटेड भी वो उसने यहाँ पे भी नहीं लिखा, लेकिन हमें पता चल गया कि ये अनवेटेड है। लेकिन और कंपोजिट और सिंपल का भी उसने नहीं बताया हुआ। तो मीन्स कि डेटा उसने जस्ट आपको दे दिया है और उससे हमें खुद ही जज करना है। तो इन सारी चीज़ों का हमें खुद से अंदाज़ा होना चाहिए। एनी हाउ, तो आपको ये बात समझ लगी होगी। और उसके बाद मेथड हमने कौन सा अडॉप्ट करना है यहाँ पे, वो हम फिक्स्ड बेस पे इसको कर रहे हैं। उसने हालांकि यहाँ पे भी नहीं कहा हुआ कि आप इसको फिक्स्ड बेस से करें, 2010 एज बेस उसने ले लिया है, तो हम फिक्स्ड ही इसको लेकर चलेंगे इसको। और नेक्स्ट हम एग्जांपल चेन बेस की भी कर सकते हैं। तो वैसे मैंने बताया कि अगर वो बेस ना बताया कि किस मेथड से करना है तो आपको मर्जी होती है। और नॉर्मली ये है कि अगर वो मेंशन नहीं करता तो उसको फिक्स्ड से ही आप कर दें, दैट्स द बेस्ट वन ऑप्शन। अच्छा, अब आइए जी, अब उसने ये आइटम दे रखे हैं यहाँ पे 4 और इसके बाद ये प्राइसेस हैं 2010 और 2015 की, और हमें इसका इंडेक्स नंबर निकालना है। तो हमें क्या करना है? इसका ईयर वाइज टोटल ले लेना है। ईयर वाइज टोटल लेना है, आइटम वाइज टोटल नहीं लेना। आइटम वाइज से क्या मुराद है कि मतलब ये नहीं कि इस आइटम की 2010 में क्या प्राइस है और 2015 में क्या प्राइस है, तो दोनों का ऐसे नहीं करना। ईयर वाइज का मतलब है ईयर का टोटल, यानी इस 2010 में जो वैल्यूज आ रही हैं सारे आइटम की, उसको हमने ऐड कर देना है। और 2011 होता तो उसकी भी सारी वैल्यू ऐड कर देते, 2012 की भी सारी वैल्यू ऐड कर देते, 13 की, 14 और 15 इसी तरह ऐड कर देते। अब यहाँ पे चूंकि 2015 दिया हुआ है तो हम इस सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अब ऐड करके और हमें सिंपल क्या करना है, बिल्कुल जैसे वैसे हम टेबल बनाते थे ना टाइप 1 का, उसी तरह जैसे ईयर और प्राइसेस और इंडेक्स नंबर हम लिख देते हैं, ये वही टेबल है, यानी ईयर, प्राइस और इंडेक्स नंबर। अब हमने यहाँ पे ईयर जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे हैं ही 2, 2010 और 2015, वो दोनों लिख दिए। और प्राइस का जो टोटल है वो यहाँ पे इसका टोटल बनेगा ये, और इसका जो टोटल बनेगा वो ये बनेगा। आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। मतलब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू है 58.88, और इसको हम ऐड कर देंगे 49.46, और इसमें ऐड कर देंगे 173.75, और इसमें ऐड कर देंगे 375।
तो ये बन गया 657.09, जो कि ये आ रहा है 657.09। इसी तरह का आप इन वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 930.64। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो इसमें आपके पास एक ही वैल्यू है, यानी ईयर के अगेंस्ट अगर आप देखें सिंपल में तो क्या होता था, साल के अगेंस्ट एक वैल्यू दी होती थी, जैसे एक आइटम है। अब ये बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसे ये सिंपल वाला है। तो जब सिंपल वाला बन गया है तो सिंपल वाले तरीका का तो आपको पता है ना कैसे इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो उसको निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, बेस चूंकि 2010 लेनी है तो इसकी ही वैल्यू ऊपर आएगी, इसी की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट में ये वैल्यू ऊपर आएगी और इस प्रीवियस वाली जो वैल्यू है जो उसकी बेस है उस पर डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यानी अगर 2011 होता तो 2011 की वैल्यू ऊपर आती है, 2010 पे डिवाइड करते, 2012 में 2012 की ऊपर आती है, 2010 पे ही डिवाइड करते, सबको 2010 पे डिवाइड करते वैल्यू पे, क्योंकि फिक्स्ड बेस था। और चेन बेस होता तो फिर उसके पहले लिंक रिलेटिव निकलते और फिर उसके चेन एनालिसिस निकलते। तो ये आपको उम्मीद है ये समझ लगी होगी। यहाँ पे फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें बताया करें, सो दैट हम उसको आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे, और नहीं तो फिर हम एक नई वीडियो भी अपडेट कर सकते हैं उसके ऊपर। एनी हाउ जी, नोट इसमें देख लें, कहता है कि व्हेन टूल ऑफ द कैलकुलेशन इज नॉट मेंशन यू कैन आइदर यूज फिक्स्ड आर चेन बेस्ड मेथड। अगर टूल उसने मेंशन नहीं किया तो फिर आपकी मर्जी है, इवन मेथड मेंशन नहीं किया तो तब आपकी मर्जी है। ले जी, अब इसके हवाले से आप को ये बातें समझ लगी होंगी कि ईयर वाइज टोटल लेना है, उसका बेस देखनी है, उसका डिसाइड करना है फिक्स है या चेन है, और उसके बाद ईयर वाइज टोटल लेकर उसको हम इसको सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद हमें ये भी पता चल गई होगी कि उसकी टाइप कौन सी है, सब टाइप कौन सी है, मेथड कौन सा है, टूल कौन सा है, और कैसे इनको देखना होता है, वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक जरूर करें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।